नमस्कार दोस्तों पिछली कहानियों की तरह ही आज मैं फिर आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि पिछली कहानियों की तरह ही यह कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो लीजिए आज की कहानी एंकर नवीन पांडे की जुबानी, कछुआ और खरगोश। वो कहानी जो आपने नहीं सुनी। दोस्तों, आपने कछुए और खरगोश की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो कहानी शायद न सुनी हो। जस्ट टू रिमाइंड यू, शॉर्ट में यहां सुना देता हूं। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और उसे जो भी मिलता उससे रेस करने के लिए चैलेंज करने लगता। एक दिन उसे एक कछुआ नदी किनारे धूप सेकते हुए मिला। खरगोश कछुए से बोला, दोस्त, तुम छोटे से हो लेकिन चलते बहुत तेज हो। अगर तुम पसंद करो तो तुम और हम एक रेस करते हैं। कछुए को अपनी चाल पर यकीन था कि धीरे धीरे चलकर लगातार काम करने से मंजिल मिल जाती है। कछुए ने खरगोश की चुनौती को स्वीकार कर लिया। रेस शुरू हुई। खरगोश तेजी से भागा। जब वह काफी आगे निकल गया तो आगे जाने पर उसने पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा कि कछुए को यहाँ तक आने में काफी समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे उसे नींद कब आ गई उसे पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की नींद खुली तो कछुआ रेस पूरी करने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। यह देखकर खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अर्थात धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। ये कहानी तो हम सभी जानते हैं। अब आगे क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वह अपनी हार का कारण ढूंढने की कोशिश करता है। उसे समझ आ जाता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट अर्थात अत्यधिक आत्मविश्वास होने के कारण रेस हार गया था। उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने पर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वो फिर कछुए को फिर से दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली दौड़ जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज था। वह इस बार फिर खरगोश की चुनौती स्वीकार कर रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार खरगोश को पिछली हार का एहसास होने के कारण कुछ नया करने की तमन्ना होती है। इस बार खरगोश तेज गति से दौड़ता हुआ बिना रुके दौड़ पूरी कर लेता है और कछुए को बहुत बड़े अंतर से हरा देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टेडी। अर्थात तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी स्लो एंड स्टेडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना और भी अच्छा है। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, कहानी और बाकी है। उधर कछुआ अपनी हार से निराश नहीं होता है। वह इस हार से सबक लेता है
और इस बार रेस जीतने की बात उसके समझ आ जाती है। उसे यह समझ आ जाता है कि जिस तरह से वह पिछली बार रेस में दौड़ा था, ऐसे तो वह कभी भी रेस जीत नहीं पाएगा। दोस्तों, इस बार अब कछुए के दिमाग में एक नई योजना आती है और वह एक बार खरगोश को रेस के लिए चैलेंज कर देता है। पर इस बार वह रेस का रूट अपने हिसाब से रखने की शर्त खरगोश से रखता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में नदी के पानी की तेज धार बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है और कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है और आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। Moral of the story: Know your core competence and work accordingly to succeed। अर्थात पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कहानी अभी और बाकी है। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया, पर इस बार एज ए कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एज ए टीम काम करने का निश्चय किया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए। गेट सेट एंड गो। और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्दी ही नदी किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठाकर फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम बनाते हुए रेस पूरी कर ली। आज दोनों बहुत खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर भी उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। Moral of the story: Teamwork is always better than individual performance। अर्थात टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से अच्छा होता है। इंडिविजुअली चाहे आप कितने ही बड़े परफॉर्मर हों, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जीत सकते। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना सीखना ही होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगले हफ्ते फिर नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक मुझे अनुमति दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।